हेलो दोस्तों। आज की हमारी क्लास से जैसा आपको विदित ही है कि प्रत्येक दिन हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है और ये प्रैक्टिस सेट से संबंधित क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन इसके अंदर हैं जिसमें नाटक, उपन्यास, अ, हिंदी साहित्य, आधुनिक कविता वगैरह ये आज इसके अंदर ली गई हैं। तो एक शर्त रहेगी, जल्दी जल्दी सभी कमेंट करके आंसर देते रहें। दोस्तों, एक दिन क्लास किसी कारणवश नहीं आती, आप कमेंट करने लग जाते हो, लेकिन मैं भी एक शिकायत आपसे करती हूँ, आप क्लास को शेयर नहीं करते। क्लास को शेयर कीजिए, एक अच्छा-सा कंपटीशन होता है तो मन करता है रोज़ाना क्लास डालने का। एक अच्छा से देखने वाले लोग अच्छे ये कहीं ज़्यादा होते हैं, कमेंट करके आंसर चाहे भले कम हो, लेकिन अगर वो कमेंट करके आंसर दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मेहनत की जा रही है, हमारा भी मेहनत करने को मन करता है। तो आप लोग भी शेयर करते रहिएगा क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? नवगीत सप्तक के संपादक कौन रहे हैं? आप जानते हो कि जो सप्तक 4 सप्तक आए थे, वो 4 सप्तक के संपादक अज्ञे थे। लेकिन उन 4 सप्तकों में से ये नहीं है आपका नवगीत सप्तक। नवगीत सप्तक के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु, शंभूनाथ सिंह। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? शंभूनाथ सिंह। जल्दी जल्दी आंसर देते रहें ताकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। अगला क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका के संस्थापक व संपादक कौन है? नई कविता पत्रिका किसके संपादक कौन है? विकल्प है धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त या अज्ञे। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन है, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे। थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ स्क्रीन को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। देखिए, बताइए सभी, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प पहला है, नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। दूसरा है, यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। तीसरा, यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है। चौथा, यह आधुनिकता और समय सामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। कौन सा सही नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे आप लोग। इसमें से कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? आंसर हो जाएगा क्या हमारा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी। यह आधुनिकता और समय सामयिकता के संदर्भ में विराट मानव की अवधारणा नहीं है, किसकी? लघु मानव की अवधारणा देती है कौन? नई कविता। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता की रचयिता का कवि का नाम कौन है? सिर पर जूता पैर में टोपी, ये कविता किसकी है? इसके रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी बताएं। विकल्प है आपके समक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, रघुवीर शाह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सभी लोग आंसर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी आंसर देंगे। सिर पर जूता किसकी है? जल्दी से बताएं किसकी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा किसकी? जगदीश गुप्त की है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? अंधायुग, आत्मजयी, महाप्रस्थान या आर्याव्रत। आंसर हो जाएगा हमारा आत्मजयी। कुमार नारायण की जो आत्मजयी रचना है, इसका आधार क्या है? कठोपनिषद है। अगला क्वेश्चन है, वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? वह सफर था कि मुकाम था, ये कृति है, इसके लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियवंदा, मृदुला गर्ग या प्रभा खेतान। जल्दी जल्दी बताएं सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक, मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? विकल्प है रानी केतकी की कहानी, एक अजान, 100 अजान एक सुजान, परीक्षा गुरु या चंद्रकांता।
किससे आधुनिकता की सही ढंग से, आधुनिक ढंग से लिखा हुआ उपन्यास कौन सा माना गया? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है, बांधो ने नाम इस ठाम के लेखक कौन है? बांधो ने नाम, एक नन्ही सी कंदील आती है और कहती है बांधो ने नाम इस ठाम। ये ट्रिक की अंतिम पद थे, जल्दी से बताइए किसका है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? ए हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। एक सिंपल ट्रिक से आपको याद करवाया था, इसके करना सितारों का खेल नहीं होता। इसके करना क्या नहीं होता? सितारों का खेल नहीं होता। इनकी बड़ी बड़ी आंखों में गर्म गर्म राख फेंकी जाती है ना, पत्थर अल पत्थर मारे जाते हैं, दीवार गिराई जाती है, और फिर दीवार गिराई जाती है, और ये कहते हैं कि आंखों कह देते हैं, जब ये सब चीजें होती है तो कहते हैं कि विश्वास चला गया पर आंखें नहीं भरी। और अंत में एक नन्ही सी कंदील आती है और कहती है बांधो ने नाम इस ठाम निर्मिसा, ये तो की धारा है। तो ये सब जो है ये किसके हो जाएंगे? उपेंद्र नाथ अस्क के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? आधा गांव क्या है? विकल्प है हमारे पास कहानी, नाटक, उपन्यास या संस्मरण। टोपी शुक्ला, आधा गांव, जल्दी से बता दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, राही मासूम राजा का उपन्यास है, राही मासूम राजा। अगला क्वेश्चन है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत अच्छा है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? केशवदास मिश्र, राजेंद्र यादव, भैरव प्रसाद गुप्त, वह रह गए, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 एक ट्रिक से याद करवाया था। 30 तब तक कोई नहीं, 40 कोई नहीं, जब 50 का बात आता है तो क्या करता है? माचने लग जाता है। 50 अगर हम रुपए मांग लेते हैं, 50 तो माचना शुरू हो जाता है प्रभाकर माचवे। अगला क्वेश्चन आया, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल बहुत बार पूछा जाता है, पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल सभी जानते हो किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? विकल्प है मनु भंडारी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या अज्ञे। आंसर सभी जानते हो क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिएगा। देखिए, पहला उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, दूसरा है जिंदगी नामा, दिखाई दे रहा है सभी को, तीसरा है बलचनमा, सूरज का सातवां घोड़ा। उधर उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। देखो, हमें मिलान करना है, नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आपको आंसर भी देना है। जल्दी से मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। अंधेरे बंद कमरे किसका है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश कहते हैं अंधेरे बंद कमरे, नए आने वाला कल, है ना। अगला है जिंदगी नामा, जिंदगी नामा किसका है? कृष्णा सोबती का है। मित्र मरजानी, है ना, जिंदगी तेरे नाम कर देंगे, ए लड़की, ये सभी आप एक अच्छी ट्रिक से करवाया था। बलचनमा की पौध लेकर कौन जाते हैं? नागार्जुन जाते हैं, है ना। सूरज का सातवां घोड़ा किसका हो जाएगा? धर्मवीर भारती का। देख लीजिए जहां भी मिलान कर रहे हैं, अंधेरे बंद कमरे एक के साथ दो, एक के साथ दो कहां पर है? सभी दोनों के अंदर है, ए में भी है और सी में भी है। उसके बाद देखो, जिंदगी नामा किसका? कृष्ण सोबती, तो दो के साथ एक, दो के साथ एक भी दोनों में है। उसके बाद देखो बलचनमा, बलचनमा किसी? नागार्जुन, चार, चार किस में है? स में, तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा? स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृति है चित्रलेखा, कब तक पुकारूं, पुकारूं, कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, परती परी कथा, मानस का हन, सुधर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर। जल्दी जल्दी बताएं सभी। नीचे कूट है, सही कूट का चयन करके आंसर आपको देना है। देखो, चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का। कब तक पुकारूं किसका है? रांगे राघव का। कहा ना रांगे राघव, कब तक पुकारूं, चीवर।
है ना, अंधेरे के जुगनू, सभी आपको ट्रिक से करवाया था। प्रति परी कथा किसकी हो जाएगी? फणीश्वर नाथ रेणु की। मानस का हंस किसकी है? अमृतलाल नागर की। अमृत पियोगे तो मानस के जैसे हंस बन जाओगे, है ना, हंस के जैसे मानव बन जाओगे, इसी ट्रिक से आपको करवाया था। तो एक एक के अंदर दो देखो किस किस में है, बी में भी है और डी में भी है। कब तक पुकारूं? दो के अंदर तीन देखो, दो के अंदर तीन किस में? सिर्फ इसमें है, तो आंसर इसी को चुनो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? विकल्प है निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या राजेंद्र यादव। जल्दी से बताइए, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मुखौटा किसका है? मनु भंडारी, मंजूल भगत, ममता कालिया या इंद्रावली। इंद्रावली, जल्दी से बता दीजिएगा कि मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मुखौटा किसका है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? ममता कालिया। मुखौटा किसका? ममता कालिया का है। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा। कहानी पूछी है रक्षाबंधन, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। अगला क्वेश्चन है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है? जैनेन्द्र है, कमलेश्वर है, महीप सिंह है या निर्मल वर्मा। आंसर जानते हो सचेत कौन रहता है? महीप सिंह। महीप मानी राजा, है ना, राजा जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? सचेत रहता है। सभी कहानी आंदोलनों को इसी प्रकार से आपको करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कहानी के संदर्भ में क्या असंगत है? पहला विकल्प है कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। दूसरा, कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। तीसरा, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। चौथा है कहानी के कथानक में आदि मध्य और अंत होते हैं। कौन सा असत्य है? आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हमारा सी, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं, कल्पना का प्रयोग तो किया जाता है लेकिन सीमित ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी जो कहानी है वो उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली, पत्थर गली। जल्दी जल्दी बता दे सभी लोग, कौन सी नहीं लिखी गई है? कौन सी नहीं लिखी गई है? तिरीच भी है, पाल गोमरा का स्कूटर भी है, पीली छतरी वाली लड़की भी है, पत्थर गली इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? मैं यहाँ ट्रिक नहीं करवा रही हूँ क्योंकि जानते हो कि परीक्षा नजदीक आई हुई है और यहाँ रिवीजन, ये अपना आपका रिवीजन चल रहा है, तो मैं यहाँ ट्रिक आपको नहीं बता रही हूँ। जब डिटेल कोर्स दिया जाता है तो आपको ये सभी चीजें ट्रिक के साथ करवाई जाती हैं। जैसे ही आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से आज क्लास शुरू की है, उसमें सारे जो ग्रंथ और ग्रंथकार हैं उनको ट्रिक से करवाया गया है। इसी प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य रचनाकार और रचनाएं ट्रिक से करवाई जाती हैं। दूसरा जो इसका कॉलम होता है इस हिंदी साहित्य के अंदर, वो विस्तृत होता है, जिसमें रचनाओं का विस्तार होता है, कवियों का विस्तार होता है। लेकिन एक जो क्लास है वो केवल आपकी रचनाकार और रचनाओं से संबंधित जिनको ट्रिक से करवाया गया है, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध सभी को एक लॉजिक से और ट्रिक से करवाया जाता है। अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लाभ ले सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोंक, जहां लक्ष्मी कैद है। आंसर आ जाएगा मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना और ये परिनिष्ठ भाषा का विकास विस्तार करना।
भारतेंदुकालीन। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, डी, क्योंकि प्रीनिष्ठ भाषा का विकास विस्तार करना भारतेंदुकालीन नहीं है, द्विवेदी कालीन परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, कि धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के आरंभ को आधार बनाया गया है। दूसरा, इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। इसमें युद्ध जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थ प्रकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। कौन सा गलत है वो हमें आंसर देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। यह एक गीति नाट्य है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें महाभारत के युद्ध के 18वें दिन को आधार बनाया गया है। अंतिम समय 18वें दिन को आधार बनाया गया है, आरंभ को नहीं बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में क्या है। विकल्प है पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हीनता। बताएं सभी, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में क्या है। आधा अधूरा मोहन राकेश का नाटक है, जिसको आप अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, कि इसमें जो सावित्री होती है वो पूर्णता को प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकलती है ना, अनेक पुरुषों के संपर्क में आती है, लेकिन फिर वापिस अपने घर ही लौट आती है, क्योंकि जिसको देखती है कोई भी पूर्ण नहीं होता। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा से पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य बंधनों में कटुता व रिक्तता को यहाँ दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने माना है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक किसने कहा। विकल्प है मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकरतैन। आंसर जानते हो क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एकांकी को कहा जाता है। जो रेडियो एकांकी होती है उसे क्या कहा जाता है। श्रव्य एकांकी, मौखिक एकांकी, आकाशवाणी एकांकी या ध्वनि एकांकी। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ध्वनि एकांकी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, कली कौतुब रूपक या तप्ता संवरण। जल्दी से बताएं कौन सा नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कली कौतुब रूपक इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। बहुत अच्छे से ट्रिक से करवाया हुआ है जयशंकर प्रसाद के नाटक, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा क्या सही होगा। राज्यश्री विशाखा आती है, जो क्या करती है। राज्यश्री विशाखा क्या करती है। राज्यश्री विशाखा जानते हो कि आशा रखती है कि स्कंद गुप्त एक घूंट पीकर चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामी से ला दे। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। प्रकाशन वर्ष यदि याद नहीं है तब भी आराम से आप ट्रिक से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म सहानी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। भीष्म सहानी हानू से खड़ा बाजार में माधवी से कहता है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं आलमगीर मंदिर जा रहा हूँ। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है। किस नाटक से ये लिया गया। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या पैर तले की जमीन। आंसर हो जाएगा लहरों का राजहंस। किसका है लहरों का राजहंस आपका, लहरों के राजहंस। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका है ना, ये सभी किसके हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। अगला है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है या इतिहासकार का है। विकल्प है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या राम स्वरूप चतुर्वेदी। अंतिम क्वेश्चन फटाफट सभी आंसर देंगे और आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि इसी प्रकार से हिंदी साहित्य पर पकड़ बनाना चाहते हैं और हिंदी साहित्य की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, लॉजिक के साथ भी और विस्तृत तैयारी भी, तो आप अवश्य ही इसके नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको अवश्य ही आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से इनका लाभ ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।